हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली ग्राम सचिव और अरेना पुलिस के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो अब जो फर्स्ट इडियम्स आपके सामने है, बीच में लॉस्ट हो जाना। इसका मतलब आपको पता न चलना अब मैं किस साइड से जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब कंफ्यूज हो जाना। टू बी लॉस्ट इन क्लाउड्स का मतलब है कंफ्यूज हो जाना। और नेक्स्ट जो वर्ड है नेक्स्ट जो इडियम है टू बी इल एट ईज, इल होना। इल होगा तो बंदा क्या होगा, अनकंफर्टेबल होगा। ये आपने इस तरीके से याद रखना है, टू बी इल एट ईज। इल मतलब अनकंफर्टेबल होना, टू बी इल एट ईज पेपर में मिले जिसका मतलब है अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट है टू बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब जब जन्म हो तब ही उसके पास क्या हो, सिल्वर स्पून हो। यानी जब बच्चा जन्म होता है कोई भी चीज़ उसको पिलाई जाती है तो सिल्वर स्पून के साथ पिलाई जाती है। इसका मतलब है रिच फैमिली में जन्म लेना, बोर्न इन रिच फैमिली। इसका जो मतलब है बोर्न इन रिच फैमिली, ये आपने याद रख लेना है, रिच फैमिली में जन्म लेना। जो नेक्स्ट आपके लिए टू बी अप एंड डूइंग। अप ऊपर और डूइंग मतलब कोई काम करना। तो ऐसा कौन कर सकता है जो एक्टिव है, ठीक है। ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जाके डू मतलब कोई काम करना, तो एक्टिव। टू बी अप एंड डूइंग का मतलब है एक्टिव, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है टू बी फिट टू होल्ड ए कैंडल टू बी फिट योग्य होना, क्या करने के, एक कैंडल को होल्ड कर सकें इसके योग्य होना। इसका जो मीनिंग है इसे थोड़ा डिफरेंट है, आपने याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब है मैच फॉर, मतलब इक्वल होना, किसी के समान होना। टू बी फिट टू होल्ड ए कैंडल टू का मतलब है मैच फॉर, किसी के इक्वल होना, अपनी क्वालिटीज़ में किसी के योग्य होना। टू बी अंडर अ क्लाउड के नीचे, ये बादल है, ठीक है, इसके नीचे कोई चीज़ है, इसका मतलब है बात किस में है, सस्पिशियन में है, संदेह में है। नेक्स्ट है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं टू बी डैगर्स ड्रॉन मतलब एनिमिटी, मतलब दुश्मनी। बिटर एनिमिटी बहुत ज़्यादा, यानी एक कड़वाहट वाली दुश्मनी, ज़्यादा दुश्मनी इसको हम बोल सकते हैं, डैगर ड्रोन का मतलब है। नेक्स्ट है टू बी एट लार्ज इम्पोर्टेंट है। टू कीप अनचेन, किसी के हाथों में कोई बेड़ियां हैं, ठीक है, उसको जकड़ा गया है, वो तो उनको वो चेन ना रहे, अनचेन हो जाना, फ्री हो जाना, ठीक है, बच निकलना किसी का। टू बी एट लार्ज। टू ईट हम्बल पाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टू ईट हम्बल पाई, ईट करना हम्बल पाई, इसका मतलब हमें कहीं शर्म फील करनी पड़े, बेइज्जती महसूस करनी पड़े। टू फील एज हैमिट, नहीं तो हम पाए कैसी कचौरी खाएंगे, बढ़िया खाएंगे, लेकिन मजबूरी में हम्बल पाए, इसका मतलब है फील एज हैमिट। टू बी नॉट वर्थ वन साल्ट, जो नॉट वर्थ होता है योग्यता, नॉट मतलब नहीं, किसी काम के योग्य जब बंदा न हो तो इसका मतलब वो डिजर्व नहीं करता, किसी काम के योग्य ना होना। और ये जो इडियम्स है सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब है अपने जो दोनों एंड्स हैं उनको पूरा करना, यानी लिव विद इन, अपनी आजीविका कमाना, इसका मतलब है। टू लॉस ग्राउंड, आप यहाँ ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, इसको मतलब आप लॉस कर जाते हो तो आपकी जो पोजीशन है वो कीप करने में आप फेल हो जाते हो, अपनी पोजीशन ना बना पाना, अपनी पोजीशन बनाने में असफल हो जाना। विद ओपन आर्म्स, किसी का हम स्वागत करते हैं अपने दोनों बाजुएं खोलकर, ओपन आर्म्स मतलब कोर्डियली, वार्मली, गर्माहट से, दिल से किसी का स्वागत करना, हृदय से किसी का स्वागत करना। टू प्ले फास्ट एंड लॉस,
टू प्ले फास्ट एंड लूज, दोनों तरीके से, तेज भी खेलना, रिपीटेडली, इसका मतलब है बार बार। चेंज वन एटीट्यूड, कभी फास्ट हो जाना कभी लूज हो जाना, यानी किसी का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाना। टू टेक टू टास्क, इसका मतलब होता है पनिश, मतलब पनिश करना, किसी को सजा देना। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, टर्न ए डीफ ईयर, टर्न ए डीफ ईयर, किसी की ओर वो कान कर देना जिससे हमें सुनाई नहीं देता। नॉट टू पे अटेंशन टू, किसी की ओर ध्यान न देना, इम्पोर्टेंट है। होल्ड वाटर का मतलब होता है साउंड, यानी तर्क संगत, होल्ड वाटर साउंड तर्क संगत। बाई हुक और बाई क्रूक, कैसे भी मिल जाए। बाई वन मीन एक तरीके से कोई चीज़ मिल जाए, वो तरीका ना चले तो अनदर दूसरे तरीके से कोई मिल जाए, उसको बोलते हैं बाई हुक और बाई क्रूक। हैंग टुगेदर, सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे का सहयोग करना, ठीक है, एक दूसरे का, एक को हैंग कर दिया गया दूसरे को भी हैंग कर दिया गया, मतलब एक दूसरे का सहयोग करना। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब ह्यूमन नेचर, ये इसको हिंदी में बोलते हैं मानव संबंधी। फ्लैश एंड ब्लड कहीं आपको मिले, इसका मतलब है वो बात किससे है, ह्यूमन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है टू बी एट सी, तो ये समुंदर है, ठीक है, इसमें आप सी में हो, तो इसका मतलब है बंदा कंफ्यूज हो जाना, अब क्या करे। इन ए फेयर वे, इसका मतलब होता है फेयर वे का मतलब, फेयर मतलब उचित, वे मतलब तरीका, मतलब होपफुल, आशावान होना किसी चीज़ के प्रति। टू बी इन ए फिक्स, इन फिक्स में होता, टू बी इन ए फिक्स, किसी फिक्स में होना, किसी उलझन में होना, डायलेमा प्रॉब्लम में होना। टू बी इन गुड बुक्स, गुड बुक्स का मतलब है अच्छे लोगों की किताब में होना। टू बी इन फेवर विद ए पर्सन, मतलब अच्छे लोगों के पक्ष में होना। यदि आप गुड बुक्स पसंद करते हैं मतलब आप अच्छे लोगों के पक्ष में हैं। तो जो नेक्स्ट है टू बेल द कैट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। टू टेक द फर्स्ट स्टेप, पर्सनल रिस्क, पहला कदम उठाना, और जान का जोखिम किसी और को नहीं है, पर्सनल, खुद की जान का जोखिम है। बिड डिफेंस का मतलब होता है इग्नोर कर देना, किसी को नज़रअंदाज कर देना। ब्लो वंस ट्रूम्पेट, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है भाई ये काफ़ी, खुद की ही प्रशंसा करते रहना। टू ब्रेक द न्यूज़, टू ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है किसी के बारे में गलत बातें फैलाना, बैड न्यूज़ देना। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, इस साइड से भी और इस साइड से भी कैंडल को जलाना, इसका मतलब ये होता है कि भाई ज़्यादा खर्च करना। नेक्स्ट है टू बर्न ए होल इन वंस पॉकेट है, ठीक है, खुद की जेब में आप होल करोगे, इसका मतलब ये है आप रुपए जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हो। बरी द हैच, हैच का मतलब होता है जो अंडा है उसको ऊपरी जो पार्ट होता है उसको दफना देना, ठीक है, मतलब जो बुरी बातें हैं उनकी ओर ध्यान न देना, इसका मतलब है पीस, शांति स्थापित करना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है टू कैरी मैटर्स विद हाई हैंड, इसका मतलब है किसी काम को स्ट्रिक्ट तरीके के साथ डील करना। टू कैरी मैटर्स विद हाई हैंड, मजबूती से किसी भी मैटर को डील करना। और ये है इम्पोर्टेंट है ये, टू प्योर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, टू पैसिफाई द मैटर, किसी मामले को भड़काना नहीं है, उसको शांत करना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्योर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। नेक्स्ट है टू थ्रो आउट ऑफ गियर, मतलब जो गियर है उससे बाहर हो जाना कोई चीज़, आप गाड़ी में हो गियर के बस की बात ना रहे कोई चीज़, उसको बोलते हैं सही तरीके से काम न करना, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। टू टेक टू हिल्स, हिल्स मतलब एड़ियाँ, इसका मतलब होता है रन अवे। बैड ब्लड का मतलब होता है बिटर रिलेशंस, मतलब उनके जो संबंध हैं वो बिटर हैं, कड़वे हैं, उनमें मतलब माधुर्य उनके बीच में नहीं है। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली, टू बीट करना किसी को बिना दया के। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब है किसी की बुद्धि समाप्त हो जाना, मतलब बंदा फिर परप्लेक्स हो जाता है, हैरान हो जाता है, सोच नहीं पाता अब क्या करें। एट वंस फिंगर्स, उंगलियों पर ज्ञान होने का मतलब है कंप्लीट नॉलेज, हर चीज़ उसको याद है, कंप्लीट नॉलेज, इंपॉर्टेंट है ये।
टू बीट अबाउट द बस, ये कई बार एग्जाम में आया है, मतलब इधर मेन पॉइंट पर ना आके इधर उधर की बातें करना। टू टेक इन ए राउंड अबाउट मैटर, इसका मतलब है मेन चीज़ पर ना आकर इधर उधर की बातें करते रहना, उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बस। बीट द एयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू मेक, हवा को पीटना, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, ऐसे प्रयास जिनका अब कोई फ़ायदा नहीं है, उसको बोलते हैं बीट द एयर, क्योंकि हवा को पीटने से कुछ नहीं होगा। टू बिल्ड कासल इन द एयर, हवाई किले बनाना। टू मेक विजनरी स्कीम्स, वैसी स्कीम बनाते रहना जिनका कोई फ़ायदा ना हो, जो अमल में ना लाई जा सके। टू ब्रेक द आइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टू आइस को ब्रेक करना, ये आइस है इसको ब्रेक करना, इसका मतलब ये नहीं कि भी हमने आइस को तोड़ दिया, इसका मतलब है कोई चुप है वो बोल पड़े। टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस, लंबे समय के बाद बोलना शुरू करना। टू ब्रिंग टू बुक, ये थोड़ा आपने डिफरेंट है, याद रखना पड़ेगा। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, किसी को सजा देना। टू बी एट द बॉटम ऑफ, बिल्कुल नीचे होना। टू बी एट द बॉटम ऑफ होता है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी काम के लिए जिम्मेवार होना। टू कॉल अ स्पेड, एक स्पेड को स्पेड ही कहना, इसका मतलब है स्पष्ट बोलना, स्पीक प्लेनली। टू कैरी द डे, क्रिकेट में ये वर्ड काफ़ी यूज़ किया जाता है। कोई सारा दिन मैच में बढ़िया परफॉर्म करता है तो बोलेंगे भी इसने तो डे को कैरी किया है, इसका मतलब आज के दिन यही विजेता है। टू विन, जीतना। टू कट ए सॉरी फिगर, टू कट पूरे दिन प्रोग्राम, कोई भी आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हो फिर लास्ट में सॉरी आपको बोलना पड़े, इसका मतलब ये है कि आपका शो आपने कैसा परफॉर्मेंस दी है, पुअर परफॉर्मेंस दी है। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग, रिपेंट, पश्चाताप करना लास्ट में। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, यानी हमें अपने कपड़े के हिसाब से कट करना चाहिए कोट को, यानी जितनी आजीविका है जितने रुपए हैं उसी हिसाब से हमें जीना चाहिए। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, जिसका मतलब है टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल्ड, जो समस्याएं हैं उनसे हमें उनमें से भी फ़ायदा उठाना। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है। तो ये कुछ इडियम्स आज मैं आपके लिए लेकर आया था जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।